हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी ना? वह बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया, जिसकी सज़ा मैंने इसे दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश भी सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहाँ कमरे में रोने की आवाज़ आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाज़ दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था, तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और ज़मीन से 2 फुट ऊपर हवा में शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। इस भयानक नज़ारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो खींच पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में दिनेश को पुलिस ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मंडल के जंगलों में एक तांत्रिक की होने की बात हमें बताई, शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बातें की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगें दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब की मांग भी की। रात के समय शराब कहीं नहीं मिली तो मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहाँ से मुझे गुजरना भी गवारा नहीं था। पर भाई की सलामती के लिए भी उन गलियों में गया जहाँ अक्सर लोग नशे में धुत पड़े रहते थे। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली से कोई नहीं गुजरता था। वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तू भी पिएगा? आजा आजा, बैठ यहाँ, आज तू सारे गम भूल जाएगा। मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत खराब है और उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। उसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी खींचता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कहारता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश पूरी तरह तड़पने लगा। उसके मुंह से जानवरों के जैसे तुर्राने की आवाज़ निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकत करने लगा। दिनेश की आवाज़ उसके गले में ही बंध गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्यौहार आ गया। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा होश में आया। उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह ज़िंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और दोस्त को साथ लेकर उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मंडल के घनघोर जंगल, गुप्त अंधेरा और तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बिठाकर ले आया। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, वह तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता, सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान हमारी रोज़ की ज़रूरत बन गई।
ये सब चीज़ें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। रोज़ रात घिरते घर में मनुष्य सी छा जाती। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां दिनेश का इलाज ना कराया। अंत में किसी ने कलकत्ता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी यही मांग थी, मटकी, चार, नारियल, चुनरी और सिंगार का सामान। पुजारी ने साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और अफन भी मंगवा लिया। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें लौंग चुभा देता। फिर इस नींबू को अफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता और वह बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोला, तू इसे फिर परेशान करेगी। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है इस बच्चे को? पीछा छोड़ इस बच्चे का, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को भी उसमें कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा बना लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम उस मटकी को शमशान ले गए। ताज्जुब तो यह था कि पूरा रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा ना चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चलकर हम उस जगह पहुंचे थे। इसके बाद दिनेश ठीक हो गया, पर काफ़ी कमज़ोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक़ये के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास होने लगा जिन्हें हम पहले नहीं मानते थे। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो चली। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका लिया। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे और उसके खाने का, समय पर दवाइयों का ध्यान रखा करते थे। मैं उठ उठ कर मैं देखता था दिनेश सो गया या नहीं, उसकी चादर ठीक है या नहीं, ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया।